आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, ये वर्ड मैंने क्या लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, कंट्रोल। अब कंट्रोल, दो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ बायर्स और दूसरा लिख रहा हूँ सेलर्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बायर्स एंड सेलर्स किस तरीके से मार्केट को कंट्रोल करते हैं उसे हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये हम क्यों सीखेंगे। तो अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप एक लौता ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे चार्ट देख के ये पता चल जाए कि बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के कंट्रोल में है, इन चीज़ों को अगर आपको जानना है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि बायर्स किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, सेलर्स किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो उसका जो थ्योरी है वो तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और थ्योरी बताने के बाद मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल आपके साथ करूँगा और प्रैक्टिकल करके बताऊँगा कि किस तरीके से बायर्स के कंट्रोल में मार्केट रहती है, कब कौन सा चार्ट देख के, कौन सा कैंडल्स देख के आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त बायर्स के कंट्रोल में है, इस वक्त सेलर्स के कंट्रोल में है। अच्छा, इसमें क्या दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी रोल देती है, मतलब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो इसे पहचानने में, इसे आइडेंटिफाई करने में अपना रोल अदा करती है, और वो है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। कहाँ होती है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन? ऑलमोस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो हमें क्या करना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हेल्प से जब ब्रेकआउट होगी, ब्रेकडाउन रहेगी, उन सभी में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के कंट्रोल में है। तो इस क्लास में जैसे जैसे मैं आपको आगे आगे चीज़ें बताऊंगा, तो आज के बाद से मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको बायर्स या सेलर्स के बारे में कभी कोई डाउट आने वाली है। कब बायर्स एक्टिव होते हैं, कब सेलर्स एक्टिव होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और बायर्स सेलर्स को देखने से पहले हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। कभी भी जब चार्ट पे हम जाएंगे, वेन एवर वी विल सी एनी चार्ट, जब भी हम कभी भी किसी भी चार्ट को देखते हैं तो हमें सबसे पहले सपोर्ट को देखना है और रेजिस्टेंस को देखना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के साथ हमें ये देखना है कि सपोर्ट के ऊपर किस तरीके से ये सरवाइव कर रही है, ठीक है, किस तरीके से सरवाइव कर रही है। और जब भी सपोर्ट के ऊपर सरवाइव करेगी, यहीं पे मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ, यहीं पे मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ। जब भी सपोर्ट के ऊपर सरवाइव करती हुई दिखेगी तो आपको ये मानना है कि ये बायर्स के कंट्रोल में है। जब भी रेजिस्टेंस के नीचे सरवाइव करती हुई दिखेगी तो आपको ये मान के चलना है कि ये किसके कंट्रोल में है, सेलर्स के कंट्रोल में है। तो दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे ही हम चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे जाके चीज़ों को एनालाइज करेंगे और सबको देखने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें वहाँ पे दिखेगा कि कब सपोर्ट्स के नीचे है, कब सपोर्ट के ऊपर है। अब हम चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे चल के आइडेंटिफाई करेंगे कि कब बायर्स के कंट्रोल में है, कब सेलर्स के कंट्रोल में है, और कब ऐसा सिचुएशन है जिस वक्त ना ही बायर्स इंटरेस्टेड है ना ही सेलर्स इंटरेस्टेड है। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। ये रहा हमारा चार्ट। तो चार्ट में सबसे पहले यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं है, तो मैं आपके लिए सबसे पहले चार्ट पे ड्रॉ करूँगा। एक हम सपोर्ट बनाएंगे अभी यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। ये एक सपोर्ट हो गई, ये एक रेजिस्टेंस हो गई, और भी दो तीन रेजिस्टेंस बना रहा हूँ यहाँ पे। एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। याद होगा आपको, मैंने बताया था। ये रेजिस्टेंस एरिया हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें आज सिखाऊंगा और उसे आप हमेशा याद रखिएगा, वो आपके काम हमेशा आएगी,
ठीक है, कहीं पे भी हम चार्ट को लेते हैं, ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस एरिया से जो भी प्राइस नीचे है, सपोर्ट एरिया से जो भी प्राइस ऊपर है, ठीक है, वो उसी सिचुएशन के हिसाब से उसी के कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे चलिए इसे डिलीट करते हैं हम। जरा ध्यान से देखो, ये आपके सामने दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसके नीचे जो भी प्राइस है, जैसे ये वाला प्राइस, ये तो सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, फिर भी रेड लाइन बन रही है, फिर नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे। अब जरा ध्यान से देखो कि जब ये सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और इस सपोर्ट एरिया से ऊपर है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये किसके कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में है। ध्यान से आप देख रहे हो ना, ये बायर्स के कंट्रोल में है। फिर आप देख रहे हो कि फिर ये क्या कर रहा है, फिर इस सपोर्ट के पास आने की कोशिश कर रहा है, इसे तोड़ के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट जब तक इसने सपोर्ट के एरिया को टच नहीं करा तब तक ये किसके कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में है। लेकिन आप ये कह रहे होगे कि ये तो रेजिस्टेंस के नीचे है, तो क्या ये सेलर्स के कंट्रोल में नहीं है? देखो, मैं एक चीज़ अभी आपको तुरंत सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। हम हमेशा आइडेंटिफाई करेंगे कि बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के कंट्रोल में है या नहीं, उसके लिए हमें एक ट्रेंड लाइन लेना है और उसे ये उठाना है और ये देखना है कि ये अप साइड जा रही है या डाउन साइड जा रही है। स्लोप चेक करो, ऊपर से भी चेक कर सकते हो, नीचे से भी। ऊपर से स्लोप हमने चेक करा, ये स्लोप किसका है, नीचे से ऊपर जा रही है स्लोप, इट मीन्स ये जो है इतना दूर ये बायर्स के कंट्रोल में थी। अब यहाँ पे क्या स्लोप ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो स्लोप नीचे आ रहा है, इट मीन्स अब ये जो है ये सेलर्स के कंट्रोल में आ गई। तो जैसे ही जिस वक्त से आपको ये पता चल गया कि कब सेलर्स के कंट्रोल में है, कब बायर्स के कंट्रोल में है, तो हाफ प्रॉब्लम आपको, जब आपको ये पता चल जाता है कि कब बायर्स के कंट्रोल में है, कब सेलर्स के कंट्रोल में है, तो आपकी ऑलमोस्ट हाफ प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व हो जाती है। एक यहाँ पे आपने देख लिया। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चलो ध्यान से देखना, क्लियर देखो, ये अगर स्लोप हम बनाए तो ये कितना लंबा स्लोप है और ये अपसाइड का स्लोप है, तो यहाँ पे ये बायर्स के कंट्रोल में थी। ओके, अच्छा, ये बार बार मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, पिछले अभी जो क्लास मैंने लिख के बताया है वहाँ पे मैंने ये बताया था कि जब सपोर्ट से ऊपर रहे तो समझ जाना बायर्स के कंट्रोल में है, रेजिस्टेंस के नीचे रहे तो सेलर्स के कंट्रोल में है। तो भाई ये वाला भी तो रेजिस्टेंस के नीचे ही है, तो क्या ये सेलर्स के कंट्रोल में नहीं? उसे कॉन्ट्राडिक्ट क्या करती है, ये हमारा ट्रेंड लाइन। हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चेक करेंगे, अगर ट्रेंड लाइन का स्लोप अप साइड है तो वो बायर्स के कंट्रोल में है, अगर ट्रेंड लाइन का स्लोप डाउन साइड है। अब डाउन साइड कैसे हमें पता चलेगा स्लोप किस साइड है? सिंपल है, जिस साइड की मूवमेंट है स्लोप लो और वहां से खींच दो, और आपके ट्रेंड लाइन के ऊपर उस कैंडल को नहीं होना चाहिए। अब कहीं भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वो कैंडल नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखो, आप इसे मत काउंट कर लेना, थोड़ा बहुत विक ऊपर नीचे होती है, मैं बॉडी के क्लोज होने की बात कर रहा हूं। ट्रेंड लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज करके फिर उसके ऊपर से जब जाना शुरू हो जाए तो वो स्लोप वहीं पे टूट जाती है और वो कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल, यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल, कहीं पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बायर्स सेलर्स कंट्रोल वो आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना बायर्स का कंट्रोल है ना ही सेलर्स का कंट्रोल है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइट चल रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइडवेज हो गई ऊपर से। ये मैंने बताया था आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्लास में कि कब ये ऊपर जा रही है, क्यों यहाँ से टकरा के नीचे आ रही है, फिर क्यों ऊपर जा रही है, फिर क्यों नीचे आ रही है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्लास में आपने देखा था। तो इस क्लास में आपने आइडेंटिफाई किया कि बायर्स के कंट्रोल में कैसे है, सेलर्स के कंट्रोल में कैसे है। और जब एक चैनल में फंसी होती है और चैनल पैरेलल लाइन की होती है, पैरेलल लाइन का मतलब कि दो पॉइंट आपस में साथ ना मिले, ये दो पॉइंट आपस में कभी भी मैच हो ही नहीं सकती। ये इन्फिनिटी जाएगी ये लाइन, ये भी इन्फिनिटी जाएगी, और इस चैनल में कंटिन्यू चल रही है। जब तक चलेगी तब तक कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही बायर्स इंटरेस्टेड है ना ही सेलर्स इंटरेस्टेड है। तो उम्मीद है कि इस क्लास में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब ये देखिए, यहाँ पे कौन इंटरेस्टेड है, यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस के तो नीचे ही है, बट यहाँ पे इस लाइन में देखा जाए तो आप स्लोप ड्रॉ कर लो, नीचे से भी ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। स्लोप आप देख लो, बीच से भी आप ड्रॉ करके बस ये देखना है कि स्लोप कैसा है, अप साइड है या डाउन साइड। तो ये क्लियर स्लोप अप साइड का है, इट मीन्स ये बायर्स के कंट्रोल में था।
अब यहाँ पे देखो ये स्लोप कैसा है, ये डाउन साइड का है, तो इट मीन्स ये सेलर्स के कंट्रोल में है। अब आप ये बोलोगे कि बना हुआ चार्ट पे तो कोई भी बता सकता है, बनने से पहले हमें कैसे पता चलेगा? तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये अप साइड था, ठीक है, ध्यान से जरा देखना। ये मान लो कि यहाँ पे अभी लाइव चल रही है और इसके आगे का आपको नहीं पता, ये अप साइड स्लोप हो गया। यहाँ पे ये रुकना शुरू कर दी, यहाँ पे रुकना शुरू कर दी, यानी कि पहला तो आपके साथ सामने कंफर्मेशन आ गया कि अप साइड जो स्लोप था वो बंद हो गया, अब ये एक चैनल में फंस रही है। तो आपके सामने एक कंफर्मेशन ये आया और आपने ऐसा लाइन यहाँ पे खींच दिया, ठीक है, और एक नीचे से भी आपने यहाँ पे लाइन खींच दिया। तो पहला तो आपका स्लोप जो था वो टूट गया, मतलब अप साइड का कहानी खत्म है, तो आप बाई के बारे में सोचोगे भी नहीं। अब यहाँ से अगर न्यू बनता है ऊपर तब सोचना है। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस का एरिया भी आपको दिख रहा है। अब आप ध्यान से चेक करना, वहां पे देखना कि क्या कैसा स्लोप बन रहा है। तो देखो आप छोटा सा देखना, इस लाइन के, इस वाले लाइन के टच कराओ एक स्लोप बना के, और देखो डाउन साइड स्लोप है। इट मीन्स यू आर रेडी फॉर डाउन साइड, इट मीन्स चार्ट इज रेडी फॉर डाउन साइड। तो आप भी रेडी हो जाओ डाउन साइड के लिए, और इसके इस लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के यहाँ से एंट्री करके लंबा टारगेट मिल सकता था। कहीं पे भी आप चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो कि इस चैनल में फंसी पड़ी है, और इस चैनल को एंड करने से पहले ये एक अप स्लोप इसने दिया। तो जैसे ही अप स्लोप दिया तो आपको पता चल गया कि अब ये अप स्लोप है, तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे और एसएल इसके नीचे डाल दोगे। अभी देखो एक लंबा टारगेट यहाँ तक थोड़ा सा मिला है। तो हमेशा चार्ट इंडिकेशन देती है कि कब अप साइड की मूव आएगी, कब डाउन साइड की। बस आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और कितना नॉलेज है आपके पास वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज के क्लास में मजा आया होगा। ऐसे ही चार्ट पे आप प्रैक्टिस कीजिए, चीजें समझ में आएगी। मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो और भी लाऊं।